नमस्कार दोस्तों, आज के इस फिर नए वीडियो में होगी बात बिहार की। और बिहार की बात करेंगे सीबी के साथ। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल मार्केट में चल रहे हैं और इसका कोई ऑफिशियल जवाब अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब जो है आ चुका है ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के तरफ से भी जवाब आ चुका है। तो वो क्या सवाल हैं और क्या जवाब हैं, ये गवर्नमेंट किस तरह से क्लियर कर रही है, वो एक एक करके हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें और आपके मन में जितने भी सवाल फ्रेंड आ रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ ऑफिशियल साइट जो है साउथ बिहार का। यहाँ पे दो उपक्रम काम करते हैं, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। तो यहाँ पे जब इसके ऑफिशियल साइट पे आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक अनुदान पर निःशुल्क बिजली का जो है प्रश्नोत्तर, यानी कि जो भी सवाल आपके मन में हों और उनका जो जवाब विभाग दे रहा है, तो उससे कुछ जो भी मिलता जुलता है वो यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। तो जानते हैं कि क्या सवाल उन्होंने नोटिस किया है और उसका क्या जवाब दिया है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह का पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस पीडीएफ का, वहाँ से आप इसे देख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि साउथ पब्लिक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विषय जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना MVUSY का जो विस्तार जो किया गया है, इसमें जो है सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान निःशुल्क बिजली। अब निःशुल्क बिजली का मतलब मैं आपको फ्रेंड समझा देता हूँ। इसमें जो फिक्स चार्ज होता है, मीटर चार्ज होता है और जो यूनिट चार्ज होता है, तीनों को ही विभाग के द्वारा फ्री किया गया। पहले चर्चा चल रही थी कि 125 यूनिट जो बिजली है यूनिट चार्ज फ्री किया गया है, बाकी का जो है फिक्स चार्ज और मीटर चार्ज वो लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है क्लियर रूप से हर चीज फ्री हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रति माह 125 यूनिट बिजली पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज और बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तीनों ही शामिल है, तीनों ही फ्री होगा। अब बात आती है कि अगर किसी का 126 हो जाता है तो क्या होगा। तो 126 हो जाने पर फ्रेंड आपको 1 यूनिट का तो सबसे पहले पैसा देना पड़ेगा। उसके साथ 1 यूनिट के हिसाब से ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज भी लिया जाएगा और उसी हिसाब से आपका फिक्स चार्ज लिया जाएगा। फिक्स चार्ज जो है वो उसका जो है 75% उस ऐसे मामले में आपसे लिया जा सकता है। यहाँ दिया गया कि फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75% या दोनों में से जो अधिक हो वो लिया जाएगा। तो अधिक मैं 75% ही मान के चलता हूँ, वो आपको देना पड़ेगा अगर 125 यूनिट से ज्यादा हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सवाल तीसरा लिया गया है कि छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे जो गणना इस तरह से फ्रेंड होगा कि अगर आपका 30 दिन में जो भी यूनिट उठता है और वो 125 के अंदर है तो उसे 125 काउंट किया जाएगा, उससे ज्यादा तो यानी अगर आपका बिल बनता है 40 दिन पर, तो 40 दिन पर उसी हिसाब से रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा कि 125 गुने 40 और उसे भागा जो है 30 से कर दिया जाएगा। उस हिसाब से आपका अगर 167 यूनिट तक भी जाता है 40 दिन में तो वो जो है निःशुल्क, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है यहाँ की 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या सब्सिडी मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पे दिया गया कि हाँ उसको भी सब्सिडी मिलेगी। 125 यूनिट के बाद राज्य सरकार का जो मौजूदा जो सब्सिडी योजना चल रहा है वो मिलेगा और सब्सिडी रेट पर ही आपसे बिजली का बिल लिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया जा रहा है कि 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से विपत्रीकरण या बिजली बिल बनेगा। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे बिल के बारे में समझाया गया है। कुटीर ज्योति का है, घरेलू 1 का है, घरेलू 2 का है और घरेलू 3 का है। यानी कि कुटीर ज्योति में गरीबी रेखा वाले लोग आते हैं, घरेलू 1 में ग्रामीण वाले आते हैं, घरेलू 2 में शहरी मांग आधारित पर आते हैं और घरेलू 3 में जो शहरी मांग आधारित, दोनों शहरी का ही एकदम प्रॉपर में आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या पुराने बकाया बिल भी जो एरियर है वो भी माफ किए जाएंगे। तो यहाँ पे नहीं क्लियर किया गया है कि जुलाई के बाद का जो बकाया राशि होगा उपभोक्ता उसके द्वारा देय होगा। मतलब कि जुलाई से पहले जो भी आपका बिल बकाया होगा उसका पैसा लगेगा, बाद का जो है उसमें फ्री का आपका सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त भी है, तो नहीं, यहाँ पे योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त नहीं रखा गया है। सभी घरेलू उपभोक्ता जो है इसमें शामिल होंगे। हाँ, इसमें ये भले कहा गया है कि अगले 3 साल तक सभी उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कुछ लोगों को तो सब्सिडी में पूर्ण माफ किया जाएगा और कुछ लोगों को सोलर के लिए अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर किया गया कि कुटीर ज्योति यानी कि बीपीएल जो उपभोक्ता होंगे उनको जो है सरकार के द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी एवं घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसका सब्सिडी बंद हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, लेकिन 3 वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्य प्रणाली की तैयारी चल रही है। तो बहुत लोगों का कहना है कि 1.1 किलोवाट का जो सोलर संयंत्र प्रति माह कितना बिजली उत्पन्न करेगी, या क्या वो 125 यूनिट जो है बिजली जनरेशन कर देगी? तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल मूलतः जो है 4 से 5 यूनिट का बिजली पैदा करती है, तो और वही लगभग सब्सिडी में भी मिल रहा है लोगों को। तो मान के चल सकते हैं कि हाँ 125 यूनिट जनरेशन कर सकती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? तो नहीं, ये योजना जो है शहरी एवं ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे बिहार के सार्वभौमिक योजना है ये। अब यहाँ पे है कि उपभोक्ताओं को कैसे पता चलेगा कि कितनी सब्सिडी उनको मिल रही है? तो यहाँ पे सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ जो 125 यूनिट तक पूरी सब्सिडी है, यदि खपत अधिक हो तो अतिरिक्त सब्सिडी उपभोक्ता वर्ग के अनुसार। अब यहाँ पे सवाल आता है लोगों के मन में कि एक ही घर में अगर 3 फ्लोर है, यहाँ एक भी मीटर से बिजली कनेक्शन की आपूर्ति है, ऐसे में लोग हर फ्लोर के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी? क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे, तो सरकार ऐसे में क्या करेगी? तो यहाँ अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है कि किन लोगों को दिया जाएगा, किन लोगों को नहीं दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि एक ही परिवार के एक ही सदस्यों के नाम से बिजली के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे, बाकी लोगों के नाम से अप्लाई भी करेंगे तो वो कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। वो अपने बेटी, पत्नी, बहू किसी के नाम से जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं या उनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि एक निजी घर में अगर उसमें 10 किराएदार रहते हैं, ऐसे में किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है, उन्हें सरकार की इस छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा? तो यदि किराएदार साउथ बिहार या नॉर्थ बिहार के वैध उपभोक्ता हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि अब किराएदार खुद जाकर के बिजली का कनेक्शन लेंगे तो उनको जो है 125 यूनिट का लाभ मिलेगा और उनको जो किराएनामे पे बिजली सरकार मुहैया कराएगी। अब जो है लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिन लोगों ने एडवांस में पैसे जमा कर दिए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ कब और कैसे मिलेगा? तो माह जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक के खपत की कटौती का समायोजन अगले जो विपत्र यानी कि जुलाई का जो समायोजन है अगस्त में कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ पे है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट का खपत वो करेंगे, उनके अमाउंट से, उनके वैलेट से कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। ये साफ किया गया है। यहाँ पे दिया गया कि 125 यूनिट के बाद खपत पर ऊर्जा शुल्क एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती की जाएगी तथा फिक्स चार्ज की कटौती जो है 125 यूनिट के खपत होने के पश्चात, यानी कि क्रम जो बाकी जो बिल बनेगा उसके एक्स्ट्रा अगर 125 से ज्यादा था तभी उनको ये सारा कुछ देना होगा। अब बात आती है कि वर्तमान में जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हुए उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो वर्तमान प्रचलित योजना के अंतर्गत जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित यानी कि लगाए हुए हैं या लगाया करेंगे तो उनके विपत्तिकरण अवधि के दौरान वितरण कंपनी से ली गई बिजली इंपोर्ट में उनके द्वारा वितरण कंपनी को दी गई बिजली एक्सपोर्ट को घटाते हुए शेष बचे यूनिट पर 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा। यानी कि जो स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं जो सोलर पैनल लगा चुके हैं वो जितना भी बिल एनर्जी यानी कि जितना भी बिजली गवर्नमेंट को देंगे
वो तो घटेगा ही घटेगा, उसको घटाने के बाद भी 125 यूनिट एक्स्ट्रा घटा करके उनका जो है बिल लिया जाएगा। तो इतने तरह के सवाल जो है गवर्नमेंट के तरफ से कंसीडर किए गए हैं। इसके बावजूद भी कुछ सवाल कंसीडर किए जाएंगे, तो वो जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा गवर्नमेंट के थ्रू से, तो मैं उसका जो है डिटेल में यहाँ पे आपको बताया करूंगा। तो अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल रह गया जो कि इस सवाल के लिस्ट में नहीं था, तो भी आप हमसे सवाल कीजिए, मैं उस सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।